हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी एकदम शानदार तरीके से आपकी चल रही होगी, क्योंकि जल्द ही आपका एग्ज़ाम डेट आने ही वाला है। तो मान के चलिए अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, तो इसलिए तैयारी में लग जाइए। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग को लेकर तो फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में एक बार फिर स्वागत है UPSSC एएनएम के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का लेक्चर नंबर 15। तो 14 लेक्चर पढ़ लिया है और 420 क्वेश्चन 14 3 42 यानी 420 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो 420, अरे वो वाला 420 नहीं, क्वेश्चन हमने 420 पढ़ा है। तो 420 हमने पढ़ लिया। आज 15वां लेक्चर हो जाएगा और आज आपके हो जाएंगे 450 क्वेश्चन सिर्फ सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग से। और बहुत सारे क्वेश्चन हमने किया, बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा है। तो उन सारे टॉपिक को आप जाकर क्या कीजिए, प्ले लिस्ट में ज़रूर देखिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना तो हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, पढ़ाने का, हर टॉपिक पढ़ाने का हमारा उद्देश्य है कि क्या हो, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। उस टॉपिक पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी करा रहे हैं। तो एकदम शानदार तरीके से एग्जाम तक इतना क्वेश्चन करा देंगे कि आपको कुछ पढ़ने की इसके अलावा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बुक की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, इतना क्वेश्चन हमने करा दिया है। सोचिए, पहले हमने 1500-1600 क्वेश्चन हमने क्या किया, मिडवाइफरी से सिर्फ करा दिया है। उसके बाद 38 टॉपिक से हमने 38 टॉपिक किया था, मान के चलिए 1200 क्वेश्चन उससे कराया है। और बाकी और सारे टॉपिक पर हमने क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट में आप विजिट कीजिए, वहाँ पर देखेंगे। और जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक, एकदम जीरो से लेकर हमने क्या किया, एडवांस लेवल तक शुरुआत की है। एकदम आसान से लेकर कठिन क्वेश्चन, हर क्वेश्चन कराया गया। आपको लगता होगा क्या सहज आसान क्वेश्चन कराएं, या 30 में 5 क्वेश्चन आसान है, तो आप कहेंगे क्या बहुत आसान करा रहे हैं। यदि आपको 30 क्वेश्चन करते हैं तब आपको पता चलेगा कि हर तरह के क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो 30 क्वेश्चन आज के सेशन में करने वाले हैं। और ये 30 क्वेश्चन यदि आपके क्या होते हैं, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट में लास्ट में जरूर बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, यदि आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने इस चैनल को पे विजिट किया है, तो आपने सही चैनल को चुना है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, स्वास्थ्य की अवधारणा के संदर्भ में सकारात्मक स्वास्थ्य पॉजिटिव हेल्थ की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, या अमर्त्य सेन, या सिगमंड फ्राइड? तो कह रहा क्या, स्वास्थ्य की अवधारणा के संदर्भ में सकारात्मक स्वास्थ्य यानी पॉजिटिव हेल्थ की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो पॉजिटिव हेल्थ की परिभाषा दी गई है WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट, तो देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति किस वर्ष लागू की गई? 2022 में, 2017 में, 2020 में, या 2014 में? तो कह रहा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2014 में। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास में माइक्रो प्लानिंग का उद्देश्य क्या है? ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य निधि जुटाना, निजी अस्पतालों का विस्तार, या दवा निर्माण? तो कह रहा सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास में माइक्रो प्लानिंग का उद्देश्य क्या है? तो माइक्रो प्लानिंग का उद्देश्य क्या है? तो हमारा तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति। तो ग्राम्य स्तर पर स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCDs के नियंत्रण हेतु भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरू किया गया? NHM, या NPCDCS, NRHM, या NUHM? तो कह रहा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के नियंत्रण हेतु भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरू किया गया? तो हमारा चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NPCDCS। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक स्वास्थ्य पहल किससे संबंधित है? मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य का समन्वय, केवल मानव टीकाकरण, जलवायु परिवर्तन अनुसंधान, या महामारी विज्ञान प्रशिक्षण? तो कह रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक स्वास्थ्य वन हेल्थ पहल किससे संबंधित है? तो हमारा पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य का समन्वय। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा, स्वास्थ्य टीम में मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की प्राथमिक भूमिका क्या है? प्रसव सहायता, स्वास्थ्य शिक्षा और बुनियादी उपचार, सर्जरी करना, दवा विपणन? तो कह रहा क्या, स्वास्थ्य टीम में मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की प्राथमिक भूमिका क्या होती है?
मतलब मल्टीपर्पज का मतलब क्या, एक ही वर्ग का क्या हो सके, कई काम कर सके। तो हमारा है स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी उपचार। नेक्स्ट कह रहा है समुदाय की संरचना में सामाजिक पूंजी का अर्थ है आर्थिक संसाधन, सामाजिक नेटवर्क और विश्वास, शैक्षणिक योग्यता, राजनीतिक शक्ति। तो कह रहा समुदाय की संरचना में सामाजिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल का क्या अर्थ है। सोशल कैपिटल यानी सामाजिक पूंजी का क्या अर्थ है। तो सामाजिक पूंजी का अर्थ हमारा है सामाजिक नेटवर्क और विश्वास। तो बढ़ते हैं आगे। कर समुदाय की गतिशीलता को प्रभावित करने वाला नवीनतम कारक कौन सा है। स्थानीय बाजार, पारंपरिक कृषि पद्धतियां, जनजातीय रीति रिवाज, डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रसार। तो कर समुदाय की गतिशीलता को प्रभावित करने वाला नवीनतम कारक कौन सा है। तो नवीनतम कारक हमारा है डिजिटल और प्रौद्योगिकी का प्रसार। तो डिजिटल प्रौद्योगिकी का क्या है, प्रसार है। तो आप लोग यदि वीडियो को देखते हैं, यदि एक बार में आपको न क्लियर हो तो 2 बार वीडियो को देखिए। पहली बार क्या कीजिए, आराम से देखिए और दूसरी बार स्पीड डबल करके देख लीजिए, आपको क्लियर याद हो जाएगा क्लास में। मान लीजिए 15 मिनट का वीडियो है तो पहली बार 15 मिनट में देख लिए, दूसरी बार डबल दुगुना स्पीड कर देंगे तो 7 मिनट में देख लेंगे। तो 15 7 22 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन तैयार रहता है। तो इससे बढ़कर कुछ होने वाला नहीं है। तो दिन भर में क्या आपको 2 वीडियो दिन भर में मिलता है, 2 या 3 वीडियो मिल जाएगा। 2 या 3 वीडियो में से 2 या 3 वीडियो को आराम से 22 मान के चलिए 1 घंटे में आप आसानी से 60 क्वेश्चन एक दिन में तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन कर सकती हैं। तो देखिए कह रहा समुदाय आवश्यकता आकलन में फोकस ग्रुप डिस्कशन की सीमा क्या है। समय लेने वाली प्रक्रिया, डेटा की अशुद्धता, केवल संख्यात्मक डेटा एकत्र करना या उच्च लागत। तो कह रहा समुदाय आवश्यकता आकलन में फोकस ग्रुप डिस्कशन की सीमा क्या है। तो फोकस ग्रुप डिस्कशन की सीमा क्या है। तो फोकस ग्रुप डिस्कशन की सीमा है हमारा समय लेने वाली प्रक्रिया। तो समय लेने वाली प्रक्रिया हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा परामर्श में ट्रांस थियोरेटिक मॉडल किससे संबंधित है। आहार योजना, दवा अनुपालन, व्यवहार परिवर्तन के चरण या शारीरिक जांच। तो कह रहा हमारा परामर्श में ट्रांस थियोरेटिक मॉडल किससे संबंधित है। तो हमारा ट्रांस थियोरेटिक मॉडल हमारा संबंधित है ऑप्शन सी, व्यवहार परिवर्तन के चरण। तो बढ़ते हैं आगे। कर अगला क्वेश्चन, समुदाय आधारित पुनर्वास में सहभागी दृष्टिकोण का महत्व क्यों है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग, बाहरी विशेषज्ञों पर निर्भरता या सरकारी नीतियों की अनदेखी या केवल चिकित्सा उपचार। तो कह रहा क्या समुदाय आधारित पुनर्वास यानी CBR में सहभागी दृष्टिकोण का महत्व क्यों है। तो सहभागी दृष्टिकोण का महत्व क्यों है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय संसाधनों का उपयोग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के अंतर्गत किशोर स्वास्थ्य दिवस की आवृत्ति क्या है। मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक। तो कह रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत किशोर स्वास्थ्य दिवस की आवृत्ति क्या है। तो हमारा 12वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, त्रैमासिक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार 2025 तक नर्स जनसंख्या अनुपात लक्ष्य क्या है। 1:2000 या 1:1000, 1:1500 या 1:500। तो कह रहा स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार 2025 तक नर्स जनसंख्या अनुपात का लक्ष्य क्या है। तो नर्स जनसंख्या अनुपात का लक्ष्य हमारा है 13वां, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा 1:500। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा मिशन शक्ति किससे संबंधित है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, टीकाकरण अभियान या स्वच्छ जलापूर्ति या ग्रामीण आजीविका। तो कह रहा मिशन शक्ति किससे संबंधित है। तो हमारा 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा स्वास्थ्य शिक्षा में सोशल मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है। राजनीतिक प्रचार, दवाओं की बिक्री, स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देना या निजीकरण को प्रोत्साहन। तो कह रहा स्वास्थ्य शिक्षा में सोशल मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है। तो सोशल मार्केटिंग का हमारा उद्देश्य क्या है। तो 15वें का राइट ऑप्शन नंबर सी, स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देना। तो स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देना। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा राष्ट्रीय पोषण मिशन का प्रमुख लक्ष्य क्या है। 100% टीकाकरण, कुपोषण में 2% वार्षिक कमी, स्कूली शिक्षा का विस्तार या शहरी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना। तो कह रहा राष्ट्रीय पोषण मिशन
पोषण अभियान का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो हमारा पोषण अभियान का प्रमुख लक्ष्य है ऑप्शन नंबर बी, कुपोषण में 2% वार्षिक कमी। तो बढ़ते हैं आगे। कर स्वास्थ्य संगठन के संदर्भ में ग्लोबल फंड किसके लिए जाना जाता है? एड्स, टीबी और मलेरिया नियंत्रण, कैंसर अनुसंधान, हृदय रोग प्रबंधन या मानसिक स्वास्थ्य। तो कह रहा है स्वास्थ्य संगठन के संदर्भ में जो हमारा ग्लोबल फंड है किसके लिए जाना जाता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्स, टीबी और मलेरिया नियंत्रण के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है स्वास्थ्य टीम में आयुष चिकित्सक की भूमिका क्या है? दवा निर्माण, सर्जरी करना, रक्त परीक्षण, योग और आयुर्वेदिक उपचार। तो कह रहा स्वास्थ्य टीम में जो आयुष चिकित्सक है इसकी भूमिका क्या होती है? तो आयुष चिकित्सक की हमारी भूमिका होती है ऑप्शन नंबर डी, योग और आयुर्वेदिक उपचार। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है समुदाय की संरचना में सांस्कृतिक पूंजी किसे कहते हैं? शिक्षा, कला और भाषा संग्रह, आर्थिक संसाधन, राजनीतिक नेटवर्क या धार्मिक संस्थाएं। तो कह रहा है समुदाय की संरचना में जो हमारा क्या सांस्कृतिक यानी कल्चरल कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल मतलब हमारा होता है पूंजी, तो कल्चरल यानी सांस्कृतिक पूंजी किसे कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षा, कला और भाषा का संग्रह हमारा क्या कहलाता है? सांस्कृतिक पूंजी कहलाता है। तो बढ़ते हैं आगे। कर समुदाय आधारित पुनर्वास में 5x5x5 मॉडल के लिए कितने मुख्य घटक हैं? 15, 10, 5, 20। तो कह रहा समुदाय आधारित पुनर्वास में 5x5x5 मॉडल में कितने मुख्य घटक हैं? तो कितने मुख्य घटक हैं? हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। तो क्या है समुदाय आधारित पुनर्वास 5x5x5 मॉडल के कितने मुख्य घटक हैं? 5। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 21 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 21 नंबर का रहा स्वास्थ्य समस्याओं के संदर्भ में साइलेंट एपिडेमिक किसे कहा जाता है? मधुमेह को, डेंगू को, टीबी को, एनीमिया को। तो कह रहा स्वास्थ्य समस्याओं के संदर्भ में साइलेंट एपिडेमिक किसे कहा जाता है? तो हमारा 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। बढ़ते हैं आगे। कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण किस योजना का प्रबंधन करता है? स्वच्छ भारत, जननी सुरक्षा, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत। तो कह रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण किस योजना का प्रबंधन करता है? तो हमारा 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान भारत। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य पर व्यय किया जाता है? 2.5%, 3%, 4%, 5%। तो कह रहा स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार 2025 तक जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहते हैं क्या? जीडीपी। जीडीपी का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य पर व्यय किया जाएगा? कब तक? 2025। 2017 के अनुसार 2025 तक कितना व्यय किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 2.5%। तो जीडीपी का 2.5% किस पर? स्वास्थ्य पर खर्च किया जाए। कब? इस सन 2025 में। तो बढ़ते हैं आगे। कर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में अनिवार्य रूप से किस विशेषज्ञ की उपस्थिति होती है? फिजियोथेरेपिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ, सर्जन या होम्योपैथिक चिकित्सक। तो कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी में अनिवार्य रूप से किस विशेषज्ञ की उपस्थिति होती है? तो हमारा 24 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्जन की उपस्थिति होती है। तो बढ़ते हैं आगे। कर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट यानी एनडीएचबी का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटीकरण, अस्पताल निर्माण, दवा कीमतें नियंत्रित करना, नर्सों का प्रशिक्षण। तो कर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट का उद्देश्य क्या है? तो हमारा 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना क्या सुनिश्चित करती है? बिजली आपूर्ति, निःशुल्क शिक्षा, स्वच्छ पानी, सस्ती दवाएं। तो कह रहा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना क्या सुनिश्चित करती है? तो हमारा 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सस्ती दवाएं। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है स्वास्थ्य संगठन के संदर्भ में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की? लुई पास्चर ने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने या हेनरी ड्यूनेट ने या महात्मा गांधी ने? तो कह रहा स्वास्थ्य संगठन के संदर्भ में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कर रहा है। कर सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास में मॉर्निंग एंड इवनिंग राउंड्स का उद्देश्य क्या है? रोगियों की निगरानी, दवा वितरण, सर्जरी करना या डेटा एंट्री। तो हमारा क्या है सामुदायिक स्वास्थ्य
अभ्यास में क्या आता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग राउंड्स, मतलब सुबह को और शाम को क्या करना, राउंड लगाने का मतलब है रोगियों की निगरानी करना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत भी अत्यंत क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार 2025 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी करने की लक्ष्य है, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख। तो कह रहा 2025 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार 2025 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी की संख्या कितनी करने का लक्ष्य था, 1.5 लाख, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा स्वास्थ्य टीम में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर किसे कहा जाता है, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, या सर्जन को, या नर्सिंग अधिकारी को, या प्रयोगशाला टेक्नीशियन को। तो मतलब स्वास्थ्य टीम में जो हमारा क्या है, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर है, इसे FLW कहते हैं, वह कौन है, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये सब क्या है, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इन 30 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो 30 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया, ये भी हमें क्या चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो अब तो लाइक कर दीजिए, वीडियो तो देख लिया पूरा, अब तो लाभ उठा चुके हैं, तो कम से कम लाइक करेंगे तो आपके प्ले लिस्ट में रहेगा वीडियो सेव, और आसानी से आप जब चाहें तब देख सकते हैं। फिर शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त भी आपके जो खास हों उनके पास शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी लाभ उठा सके। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने वालों की संख्या कम है और देखने वालों की ज़्यादा। तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। सेशन अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लग रहा तो डिसलाइक कीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। हम क्या है, आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा तो डिसलाइक कीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तभी आप करेंगे। तो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो देखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करने से कोई मतलब नहीं है। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लग रहा तो मत कीजिए। और ऐसे ही सेशन को देखने के लिए एक बार हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। हर टॉपिक के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो वहाँ पर हर टॉपिक, जो टॉपिक चाहिए आपको, एनम एग्जाम में कहीं भी, कोई भी किसी भी स्टेट की एनम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर एनम एग्जाम में जो भी टॉपिक आते हैं सारे टॉपिक कराए जा रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।